हेलो एवरीवन। आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं हिंदी वर्कशीट से क्लास फर्स्ट के लिए, ठीक है। और आज का टॉपिक है छोटी ई की मात्रा, ठीक है। तो ये जस्ट एक रिवीजन शीट्स होती हैं कि अगर छोटी ई की मात्रा का एक रिवीजन कराना है बच्चों को तो आपको किस तरह से कराना है, उसके लिए मैंने बस ये प्रैक्टिस शीट तैयार की है जिससे बच्चों का एक अच्छा रिवीजन हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि शब्दों को जोड़कर लिखो। जब बच्चा मात्राएं सीखता है तो इस तरह के जो सवाल हैं वो मोस्टली दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मात्रा है और उसके बाद फिर अक्षर लिखा हुआ है, फिर अक्षर लिखे हैं, मात्रा लिखी है, अक्षर लिखा है। तो ये सभी उनको एक साथ जोड़कर यहाँ पे लिखने हैं कि ये कौन सा शब्द बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे की मात्रा है तो आप छोटे की मात्रा लगा दीजिए। फिर व सा पे आ की मात्रा है, ठीक है। तो आ की मात्रा अल्लाह, ये हमारा शब्द बना विशाल, ठीक है। ये छोटी की मात्रा माँ पे छोटी की मात्रा में, ठा पे आ की मात्रा, ठा और आ की मात्रा है ना, तो एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठा पे आ की मात्रा और स, हमारा शब्द बना मिठास। बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस करा देनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है कि जब इस तरह से लिखे होते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। बहुत बार वो लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस रहेगी तो धीरे धीरे वो अक्षर समझने लगते हैं, सब पहचानने लगते हैं। और छोटी की मात्रा है और यहाँ पे गा है तो गा पे छोटी की मात्रा गे हो जाएगा, गे। ला है, ला लिखेंगे। फिर आ की मात्रा है, आ लिखेंगे। फिर स लिखेंगे, गिलास। ऐसे ही यहाँ पे छोटी की मात्रा, सबसे पहले छोटी की मात्रा, फिर क, फिर स लिखा हुआ है, फिर छोटी की मात्रा है, फिर माँ, ठीक है। और फिर स। हमारा शब्द क्या बना, किशमिश, है ना। यहाँ पे छोटी की मात्रा। और जब बच्चे वर्कशीट बना रहे होते हैं तो आप मोस्टली कोशिश कीजिए कि बच्चे उसको बोल बोल के लिखें। इससे क्या होगा कि उनकी जो राइटिंग है ना वो और रीडिंग दोनों ही बहुत अच्छी हो जाएगी, डिक्टेशन अच्छी हो जाती है और वो समझने लगते हैं कि इस शब्द को कैसे लिखना है। तो हमारा क्या शब्द बना, विशाल, मिठास, गिलास, किशमिश, डिबिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि छोटी की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ शब्द लेकिन उसमें मात्राओं की कमी है तो आपको छोटी की मात्रा ही लगानी है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि छोटी की मात्रा लगा के ही आपको ये शब्द तैयार करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है गिटार, तो अगर हम इसमें ग पे छोटी की मात्रा लगा दें तो हमारा शब्द बन जाएगा गिटार, है ना। अगर बच्चा बुक की रीडिंग देते हैं तो उन्हें ये समझ में आ जाता है और कुछ प्रैक्टिस के बाद वो शब्द को पहचानने लगते हैं कि इस शब्द से इन अक्षरों से कौन सा शब्द बन रहा है, ठीक है। माँ च स, तो अगर हम च पे छोटी की मात्रा बनाए लगा दें तो हमारा शब्द बन जाएगा माचिस, ठीक है। माँ चे स। अब यहाँ पे ना र य ला, यहाँ पे इस तरह से अक्षर लिखे हुए हैं लेकिन अगर इस पे हम रा पे छोटी की मात्रा लगा दें तो हमारा एक शब्द बन जाएगा नारियल। ना, रा पे छोटी की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। और आपको छोटी की मात्रा ही लगानी है, उसी से आपको शब्द बनाना है, ठीक है। यहाँ पे प क न क, तो अगर हम पिकनिक, है ना, पा पे छोटी की मात्रा लगाएंगे और ना पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा पिकनिक, ठीक है। सतार, ये हो जाएगा सितार। इसकी प्रैक्टिस करानी भी ज़रूरी है और इसकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप इससे पहले बच्चों को रीडिंग कराइए। बच्चा जितना अच्छा रीडिंग करिएगा ना हिंदी की उतना अच्छा वो लिखना सीखता है और उतना ही अच्छा उनको इस तरह की जो वर्कशीट है वो सॉल्व करना हो जाता है, ठीक है। और बनाने के बाद आप उनको एक बार रीडिंग करवा दीजिए। जैसे उसने शब्द बनाया गिटार, गिटार हो गया तो गिटार, माचिस, नारियल, पिकनिक, सितार, कविता, ओके। तो जब बोल बोल के हम वर्कशीट तैयार करते हैं या फिर जब हम बना लेते हैं उसके बाद अगर हम उसको बोल के पढ़ लेते हैं एक बार तो एक अच्छा रिवीजन होता है और उससे जो लर्निंग स्किल्स होती है ना वो अच्छी हो जाती है, हम लोगों को चीज़ें अच्छे से लर्न रहती हैं। अब यहाँ पे थर्ड में है
कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्द अलग करो। ठीक है, बच्चा जब छोटी ई की मात्रा समझता है कि हाँ ये छोटी ई की मात्रा है, तो उसका फोकस, अगर इस तरह से आप सवाल देते हो तो उसकी जो फोकस है वो छोटी ई की मात्रा पे होता है। वो समझता है कि हाँ ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, उससे उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो अच्छा होता है, साथ में वो शब्दों को भी सीखता है। जैसे यहाँ पे बाजार, तो ये क्या है, आ की मात्रा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। किताब, इस पर छोटी की मात्रा लगी है ना, तो हम इसको अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा किताब। किताब, ठीक है, हम इसको अलग कर देंगे। यहाँ पे भी छोटी की मात्रा है, साइकिल, इस पर छोटी की मात्रा लगी है इस शब्द में, तो हम इस शब्द को यहाँ लिखेंगे, तो क्या होगा, छोटी की मात्राएं जो हैं वो अलग हो जाएंगी, है ना। अब चिड़िया है ना, इस पे भी छोटी की मात्रा है, तो हम इस शब्द को भी, ठीक। और जहाँ तक हो सके बच्चों को छोटी वर्कशीट ही दीजिए। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को ये मत सोचिए कि चलो ये भी करा दें, ये भी करा दें, ये भी करा दें, नहीं, आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा कराइए, बच्चा रिलैक्स होके करे, ना कि वो उसको देख के ही नर्वस हो जाए कि अरे नहीं बहुत सारा है, फिर वो करेगा लेकिन मन से नहीं करेगा, और जब मन से नहीं करेंगे तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा उनका। वो वर्कशीट तो कंप्लीट कर देगा लेकिन उसको कुछ लर्न नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया गिलास। तो छोटी ई की मात्रा के जो शब्द थे यहाँ पे अलग हो गए। इससे क्या होगा, बच्चा जो मात्राओं का आइडेंटिफिकेशन है ना वो सीखेगा कि कहाँ पे आ की मात्रा है और कहाँ पे ई की मात्रा है। ठीक है, तो 1 2 3 है ना, ये 3 टाइप्स हैं और हमने सभी में थोड़े थोड़े सवाल लिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं लेकिन उस शब्दों के एक एक ना जो अक्षर हैं वो मिसिंग है, उनको लिख के आपको ये जो शब्द है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ड़िया लिखा है तो हम यहाँ पे चिड़िया कर देंगे। ठीक है, चिड़िया। सान के सान, छोटी की मात्रा की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो छोटी की मात्रा से ही इसको कंप्लीट करना है। मान, तो ये हो जाएगा विमान। ठीक है, छोटे छोटे शब्द होते हैं और थोड़े थोड़े शब्द होते हैं, लेकिन जब हम उनको कंप्लीट करते हैं तो यही एक रिवीजन होता है और जिसके सहारे बच्चे बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। डाकिया है ना, लिफाफा, यहाँ पे किताब। ठीक है, और गिलास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किरण। ठीक है, अब आप इसको रीडिंग करवाइए। चिड़िया, किसान, विमान, नारियल, डाकिया, लिफाफा, किताब, गिलास, किरण। ओके, नेक्स्ट है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे वाक्य लिखे हुए हैं और यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं। अब जो शब्द यहाँ पे लगता है कि हाँ इस शब्द को लिखने से ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य है वो सही हो जाएगा, आपको वो शब्द लिखना है। ठीक है, निकल आया, तो क्या हो जाएगा, दिन निकल आया, है ना, ये हमारा सही सेंटेंस बनेगा। तो ये हो गया दिन निकल आया। ओके, का कहना मान, यहाँ पे पिता लिखा है एंड पता लिखा है, देन ये जो पिता है वो हमारा राइट होगा। ठीक है, पिता का कहना मान। ठीक है, रवि दिन ला नारियल ला, तो रवि नारियल ला। ठीक है, किरण सितारा सितार बजा, तो क्या हो जाएगा, सितार बजा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सितार। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है नीचे दिए गए मात्राओं से 4 शब्द लिखे हैं, ये मात्राओं की प्रैक्टिस है। ठीक है, आप जैसे हम जब बुक की रीडिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि आ की मात्रा के कौन से शब्द हैं और ई की मात्रा के कौन से शब्द हैं। ठीक है, और बच्चे को भी ये चीज़ें पता होती हैं अगर उनका आ की मात्रा और ई की मात्रा का जो लर्निंग है वो कंप्लीट हो गया होगा। तो ठीक है, तो छोटे बड़े आ की मात्रा से कौन कौन से शब्द बनते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आम, माला, है ना, और बाजा।
इन सब में क्या है, बड़े आ की मात्रा लगी है। 4 लिखने थे लेकिन मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, हमने 3 ही लिखे हैं। आप 4 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा से हो जाएगा दिन ना। बच्चे अपने मन से जो शब्द लिख सकते हैं उन्हें लिखने दीजिए। दिन, किसान, ठीक है, और रवि, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। और हम मोस्टली क्या करते हैं, बच्चों के लिए छोटी वर्कशीट ही बनाते हैं। और उस छोटी सी वर्कशीट में आप देखिए हमने एक जैसे सवाल नहीं दिए हैं, क्योंकि जब बच्चा एक ही जैसे सवाल बहुत सारे बनाता है ना, तो वो उसे नहीं पसंद आता है कि एक ही जैसे सवाल वो लंबे समय तक बनाते रहे। लेकिन जब उसमें चेंजेस आते हैं तो उनको वो अच्छा लगता है। जैसे कि उन्होंने थोड़े से सवाल इस टॉपिक्स पे बना लिए, इस टाइप के बना लिए, और फिर उसके बाद उन्हें इस टाइप के सवाल मिल गए, उसके बाद इस टाइप के सवाल मिल गए, तो थोड़ा चेंज होता है और बच्चा थोड़ा बोर नहीं होता है और वो मन लगा के उन चीज़ों को कर लेते हैं। तो हो सके थोड़े थोड़े सवाल दीजिए, इससे क्या होता है उनके बहुत सारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाते हैं और उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो भी हो जाती है। ठीक है, तो छोटी वर्कशीट बनाइए और छोटी वर्कशीट में ही थोड़े टॉपिक्स डाल दीजिए, क्योंकि ये सब उन्हें पता है पहले से, बस आपको एक रिवीजन कराना है। तो रिवीजन के लिए थोड़े थोड़े सवाल काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये जो वर्कशीट है बच्चों की स्टडी के लिए, आपके लिए वर्कशीट्स के लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।